Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। सुद्दाब या फिर तुख्म सुद्दाब या फिर बरगे सुद्दाब आप लोगों ने कई मरतबा सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो सुद्दाब है ये बेसिकली क्या है। सुद्दाब के बारे में डिटेल्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुद्दाब क्या होते हैं। इसी तरीके से सुद्दाब का मिजाज क्या है, सुद्दाब के बेनिफिट्स क्या हैं, ख़ास जो बेनिफिट्स हैं, जो सेक्सुअल डिबिलिटीज़ में जो इसके ख़ास फ़ायदे हैं वो क्या हैं। इसी तरीके से सेक्सुअल डिबिलिटीज़ के अलावा सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अलावा और क्या क्या ख़ास फ़ायदे हैं सुद्दाब के, वो हम डिस्कस करेंगे। और कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से मेथड्स क्या हैं इसके इस्तेमाल करने का वो हम बात करेंगे। और इसके डोजेस क्या हैं, इसका कितनी मिक़दार में आपको इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सुद्दाब बेसिकली एक नबात है ना। ये इसके जो सुद्दाब के जो पत्ते होते हैं और तुख्म होते हैं ये दोनों दवा के तौर पे एज ए मेडिसिन, इसके पत्ते और तुख्म ये दोनों दवा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तुख्म सुद्दाब इसी वजह से जब तुख्म का और बीज का हम इस्तेमाल करते हैं तो सुद्दाब के जब हम तुख्म इस्तेमाल करते हैं तो तुख्म सुद्दाब बोलते हैं, या फिर अगर हम इसके पत्ते इस्तेमाल करते हैं तो बरगे सुद्दाब के नाम से जानते हैं। ये इसी से आप जो है इसमें जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हो कि इसके अंदर सुद्दाब के तुख्म शामिल हैं या फिर जो है इसके अंदर पत्ते शामिल हैं, कैसे पता चलता है ना। तुख्म सुद्दाब या बरगे सुद्दाब उसको बोला जाता है। सुद्दाब का जो मिजाज होता है, चाहे आप तुख्म लीजिए या बर्ग लीजिए यानी पत्ते लीजिए, इसका जो मिजाज होता है वो गर्म और खुश्क होता है। दूसरे दर्जे में इसका मिजाज आपको गर्म खुश्क मिलेगा। ये इसके ख़ास इसका जो बेनिफिट है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सुद्दाब को, वो इस वजह से क्योंकि बहुत सारी जो जरियान मनी की जो मेडिसिन्स होती हैं, जो धात की शिकायत के लिए जो मेडिसिन्स होती हैं उसमें सुद्दाब का इस्तेमाल किया जाता है। स्पर्मेटोरिया, जरियान मनी, धात की शिकायत जो होती है ये क्या होती है, क्यों होती है, ये तो हमने बहुत ही डिटेल में कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं सुद्दाब के बारे में, तो हम सुद्दाब के बारे में ही बात करेंगे। स्पर्मेटोरिया को क्योर करने के लिए, स्पर्मेटोरिया को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, किसी पेटेंट ड्रग जो अवेलेबल होते हैं आम तौर पे, तो उसमें सुद्दाब लोग शामिल करते हैं। वो क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिसको हम लोग मुजफ्फिफ़े मनी के नाम से जानते हैं। मुजफ्फिफ़ के माने क्या होते हैं? मुजफ्फिफ़ के माने होते हैं खुश्क करना। कोई चीज़ जब है ज़्यादा मकदार में है तो उसको खुश्क करके कम कर देना, ये जो है इजफ़ाफ़ कहलाता है। तो इजफ़ाफ़ से ही मुजफ्फिफ़ है, क्योंकि ये मुजफ्फिफ़े मनी है, मनी को खुश्क करके उसको कम कर देती है, उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर देती है। इस वजह से इसको हम लोग मुजफ्फिफ़े मनी के नाम से जानते हैं। ये सुद्दाब जो स्पर्मेटोरिया की दवाओं में शामिल किया जाता है इसी कॉन्सेप्ट की वजह से शामिल किया जाता है, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो मुजफ्फिफ़े मनी का है। आम तौर पे ऐसा देखा गया है और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ये कॉन्सेप्ट भी है कि जिन लोगों में मनी की पैदावार ज़्यादा होती है, मनी की जो है पैदाइश जब ज़्यादा होती है तो उन लोगों में कसरत एहतिलाम की भी शिकायत होती है और उन लोगों में इसी तरीके से जरियान मनी की भी शिकायत होती है, जिसे हम लोग स्पर्मेटोरिया की शिकायत करते हैं। कसरत एहतिलाम मीन्स नाइटफॉल, स्वप्न दोष, है ना। तो अगर ऐसे लोगों में कि अगर सीमेन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसी तजफीफ़े मनी की जो मेडिसिन होती हैं वो पेशेंट को देते हैं। ये जानना ज़रूरी होता है पेशेंट की हिस्ट्री से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि इसके अंदर अगर स्पर्मेटोरिया की शिकायत हो रही है तो वो किन कारणों से, किन असबाब से किसी शख्स के अंदर हो रही है। लोग बहुत ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत दिनों तक मेडिसिन खाते हैं, लेकिन उनकी परेशानी जो है रिज़ॉल्व नहीं होती है, उनकी परेशानी का हल नहीं निकल पाता है। उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि प्रॉपर डायग्नोसिस और तशख़ीस जो है मर्ज़ की वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। इसी वजह से उनका जो ट्रीटमेंट होता है बेसिकली वो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है, उसूल इलाज को फॉलो नहीं करता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करता है। इस वजह से उनकी डिजीज़ भी क्योर नहीं होती है। ये अलग बात है कि उनको टेम्परेरी बेसिस पे थोड़े से फ़ायदे ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो
स्पर्मेटोरिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो है सीमेन की क्वालिटी के ख़राब होने की वजह से होता है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स अगर आपके वीक हो और कमज़ोर हो गए हैं तो उसकी वजह से स्पर्मेटोरिया आपको होगा, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो है अगर बहुत ज़्यादा पैदाइश हो रही है मनी की तो उसकी वजह से होगा। इसके बहुत सारे मल्टीपल रीज़न्स होते हैं, असबाब होते हैं कि जिस वजह से आपके अंदर स्पर्मेटोरिया हो सकता है। तो आपको अगर ट्रीटमेंट करना है स्पर्मेटोरिया का तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोरिया जो आपको है वो उसके पीछे का जो सबब है, बेसिकली जो असल कोज़ है स्पर्मेटोरिया का वो क्या है। जब तक आप उस कोज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी तशख़ीस नहीं करेंगे, तब तक उसका ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर वे में हो ही नहीं सकता। आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे? स्पर्मेटोरिया के लिए जो मेडिसिन है वो देंगे क्या? उससे तो सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, वो डिजीज़ उस पेशेंट की कभी भी क्योर नहीं होगी। तो ये बात आ गई मुजफ्फिफ़े मनी के ज़िम्न में। तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, इजफ़ाफ़ मनी का, इसके अंदर ही वो एक्शन पाया जाता है। इसी वजह से सुद्दाब को स्पर्मेटोरिया की दवाओं में शामिल किया जाता है, बकसरत शामिल किया जाता है। ये कम होता है लेकिन सुद्दाब का इस्तेमाल दूसरी जगहों पे और बकसरत किया जाता है। वो कहाँ कहाँ पर? ये चूँकि मुदर्रे हैज़ भी है, मुदर्रे बॉल भी है। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि पेशाब रुक जाता है, पेशाब नहीं होता है, बहुत परेशानी होती है, कैथेटर डालना पड़ता है, कैथेटर लगाना पड़ता है, तो उसके बाद उनको पेशाब होता है। या फिर हैज़ जो है, बहुत सारे लोगों में पीरियड, बहुत सारी फीमेल जो होती हैं उनमें पीरियड्स के इश्यूज़ होते हैं, मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, इर्रेगुलर मेंसेस होते हैं, मेंसेस आने ही बंद हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कराया जाता है। एहतिबास से हैज़ है ना, एहतिबास से बॉल के लिए इसका इस्तेमाल कराया जाता है। कासिर रियाह भी है ये, तो जिन लोगों का पेट फूल जाता है गैस की वजह से, है ना, या बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है पेट में, तो उनको इस्तेमाल कराया जाता है। और इसी वजह से बहुत सारे जवारिश में आप देखेंगे कि वहाँ पर सुद्दाब का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। जवारिशात में जो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम के जो माजून आप देखेंगे उसमें भी सुद्दाब आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर तो इस्तेमाल होता ही होता है। साथ में अगर आपके अंदर स्पर्मेटोरिया है, अगर आपको जरियाने मनी की शिकायत है और वो जरियाने मनी कसरत मनी की वजह से है, मीन्स आपका जो सीमेन है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से जो जरियाने मनी अगर आपके अंदर हो रहा है तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे सुद्दाब का, तो इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ आपको इससे बेनिफिट्स होगा। इसके अलावा एक बहुत ख़ास इसका इस्तेमाल है, वो ये है कि अगर सांप ने काट लिया है, आपके बिच्छू ने काट लिया है ना, या फिर किसी कुत्ते ने काट लिया है, तो जहाँ पर मकाम मऊफ़ है, जिस जगह पर कुत्ते ने, सांप ने, बिच्छू ने काटा है, उस जगह पर हम क्या करते हैं, सुद्दाब को मकाम मऊफ़ पर इसका हम ज़िमात लगा देते हैं, वहाँ पर इसका ज़िमात पेस्ट बना करके लगा देते हैं। तो वहाँ पर ये एंटीडोट के तौर पे काम करता है। ये तिर्याक़ समूम भी है एक तरह से, है ना, तो उसमें भी इस्तेमाल करा सकते हैं। तो ये ख़ास फ़ायदे हमने डिस्कस किए, आप लोगों को बताए सुद्दाब के। इसकी डोज़ आप समझ लीजिए, मिजाज इसका जो था वो दर्जे दोम में गर्म खुश्क था, इस वजह से इसकी जो डोज़ है यहाँ पर वो 3 से 5 ग्राम तक है। 3 to 5 ग्राम्स इसका जो है पत्ते आप इस्तेमाल करेंगे एक वक्त में, या फिर इसके तुख्म जो बीज जो होते हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सुद्दाब के बारे में कि सुद्दाब क्या है और सुद्दाब का कौन सा पार्ट जो है एज ए मेडिसिन यूज़ होता है वो हमने बताया। इसके ख़ास एक्शन, फंक्शन और इस्तेमालात जो हैं वो हमने आपको बता दिए। इसके मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है वो हमने बता दिया, और इसके डोजेस भी हमने आपसे डिस्कस की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सुद्दाब के बारे में पता चल गया होगा कि बेसिकली सुद्दाब क्या है ना, स्पर्मेटोरिया के प्रोडक्ट्स में इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं ये समझ में आ गया होगा, और कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल करने के क्या क्या तरीक़े हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।